उत्तराखंड के सुनसान पहाड़ों में चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा लोहाघाट नाम का एक प्यारा सा गांव बसा था। ये गांव एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर था, जहां से नीचे घाटियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे गांव वालों की एक बड़ी पीड़ा छुपी हुई थी, पानी की कमी। गांव में बस एक ही कुआं था, जो गर्मियां आते आते सूख जाया करता था। खेतों में दरारें पड़ जाती और जानवर प्यास से बेहाल होकर इधर उधर भटकते रहते। एक बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका था। हताश गांव वालों ने पानी की समस्या का हल ढूंढने के लिए गांव के पुराने मंदिर के बाहर एक सभा बुलाई। सुबह सुबह मंदिर का आंगन गांव के लोगों से भर गया। सभी के चेहरे पर चिंता और थकान की रेखाएं थी। ग्राम प्रधान कुलदेव ने गंभीर मुद्रा में सबका चेहरा देखा और आवाज उठाई। भाइयों और बहनों, स्थिति अब सीमा से बाहर हो चुकी है। हमारा एकमात्र कुआं सूख गया है, खेत बंजर हो रहे हैं। अगर हमने जल्द ही कोई उपाय नहीं ढूंढा तो इस पुश्तैनी गांव को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। उनकी बात सुनकर एक किसान आगे आया। उसकी आवाज में विवशता थी। सच कह रहे हैं प्रधान जी, मेरी गायें इतनी प्यासी हैं कि दूध देना भी बंद कर दिया है। सुबह 4 बजे उठकर नदी तक का सफर तय करना अब एक यातना बन गया है। तभी महिलाओं के एक समूह में से सरिता नाम की एक युवती बोली। उसके माथे पर पानी का मटका उठाने की वजह से पड़ी लकीरें साफ दिख रही थीं। हम औरतें रोज सुबह 2 कोस का पहाड़ी रास्ता नापकर पानी लाती हैं। कभी कभी फिसलकर मटका टूट जाता है, पानी बह जाता है और हमें शर्मिंदा होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब तो पड़ोसी गांव के लोग भी हमें पानी देने से मना करने लगे हैं। मैंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमें खुद ही अपनी समस्या का हल ढूंढना होगा। क्या किसी के पास कोई सुझाव? एक गहरी चुप्पी छा गई। हर कोई दूसरे की ओर देख रहा था, मानो कोई जादुई उपाय सामने आ जाए। कोई जवाब नहीं था। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी, जिनके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां थी, धीरे धीरे कर सभा स्थल की ओर आए। क्या हुआ बच्चों? सभा तो खत्म हो गई। इतना सन्नाटा क्यों है? क्या पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकला? पुजारी जी, अभी तक कोई उपाय नहीं सूझ रहा। सब परेशान हैं। आप ही कोई रास्ता बताइए। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और अपनी यादों में खो से गए। बचपन में मैंने अपने दादाजी से एक कथा सुनी थी। कहते हैं कि इसी घने जंगल के गर्भ में एक वन देवी निवास करती हैं। वो अपनी दिव्य शक्ति से इस पूरे इलाके को हरा भरा कर सकती हैं। लेकिन वो उसी को दर्शन देती है जिसका हृदय निष्कपट हो, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के कल्याण के लिए सोचते। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। वन देवी उस सुनसान जंगल में? पुजारी जी, क्या सच में ऐसा कोई देवता है? वो हमें पानी दे सकती है? मेरे दादा कहा करते थे कि वही देवी कभी इस पहाड़ की चोटी पर एक अविरल झरने की रक्षक हुआ करती थीं। जब तक लोग ईमानदार और परिश्रमी रहे, झरना बहता रहा। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, लोग स्वार्थी होते गए, देवी नाराज हो गईं और अपना झरना लेकर जंगल की गहराइयों में विलीन हो गईं। ये सब बातें गांव का एक गरीब चरवाहा बकूला भी गौर से सुन रहा था। वो रोज अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाया करता था। पुजारी की बात पर उसे भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। बकुला मन ही मन में सोचने लगा, क्यों ना एक बार उस जंगल में जाकर देखा जाए। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कोई हर्ज भी तो नहीं, सच तो सामने आ ही जाएगा। बकूला अपने जानवरों को लेकर उस घने और अछूते जंगल के हिस्से में पहुंच गया, जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। वहां के पेड़ों की पत्तियां सुनहरी और लाल रंग की थीं और चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी, जो हवा में चमकती हुई एक विशाल पेड़ के पीछे ओझल हो गई। बकूला हैरान रह गया। वो धीरे से उस पेड़ के पीछे गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बकुला अपने आप से बोला, ये कैसी जगह है?
चिड़िया यहीं गई थी, अब गायब। कुछ समझ नहीं आ रहा। वह उलझन में सिर खुजाता हुआ वापस लौट आया। अगले दिन बकुला फिर उसी जगह पहुंचा। उसके मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ रही थी। कल जो देखा वो सपना तो नहीं था। आज तो पूरा ध्यान रखूंगा। घंटों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। बकुला का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। तभी हवा में वही मधुर खुशबू बिखरी और वो सुनहरी चिड़िया फिर से प्रकट हुई। चिड़िया ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, पेड़ के तने में एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। बकुला बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद पड़ा। वो एक अंधेरी सुरंग में नीचे गिरने लगा। डर से उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक ऐसी दुनिया में था जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव था। विशाल जगमगाते पेड़ों से रोशनी की बूंदें टपक रही थीं। दूर एक झरना दूध की तरह सफेद पानी बहा रहा था और वही चिड़िया एक चट्टान पर बैठी थी। अचानक चिड़िया से एक तेज रोशनी फूटी और एक दिव्य तेजस्वी देवी प्रकट हुई। डरो मत बकुला, तुम्हारे निस्वार्थ और सच्चे हृदय ने ही तुम्हें इस गुप्त लोक में प्रवेश दिया है। मैं इस वन की अधिष्ठात्री देवी हूँ। बकुला कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हारी लगन और गांव के प्रति प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। ये कहकर उन्होंने हवा में हाथ फेरा और एक नीले जगमगाते पत्थर को प्रकट किया। इस पत्थर को अपने गांव के कुएं में रख देना। ये तुम्हारे गांव की प्यास बुझाएगा और कभी अकाल नहीं पड़ने देगा। शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। बकुला ने आदरपूर्वक वह पत्थर ले लिया। देवी ने एक प्रकाश पुंज बनाया और बकुला उसी में से होकर क्षण भर में अपने गांव वापस आ गया। बकुला ने बिना समय गंवाए सीधे कुएं पर पहुंचकर वो नीला पत्थर पानी में डाल दिया। पत्थर के पानी को छूते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुएं के तली से स्वच्छ शीतल जल की एक मोटी धार फूट निकली, जो ऊपर तक उछली और बारिश की बूंदों की तरह बिखर गई। पानी इतना साफ था कि सूरज की किरणें उसमें से गुजरकर इंद्रधनुष बना रही थीं। गांव वाले इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर हैरान रह गए। खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। आश्चर्यचकित, ये कैसे हुआ? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बकुला दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने किसी को भी देवी, चिड़िया या उस जादुई लोक के बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने चाहिए। लेकिन तभी पुजारी जी धीरे से उसके पास आए और बोले, तुमने बहुत अच्छा काम किया बकुला।